अभी हम चेक करेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, तो पहली एंट्री जब गुड्स रिसीव करेगा कौन, कंसाइनी, उसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अब कंसाइनर ने सेंड किए तो कंसाइनी ने रिसीव करने ना, उसकी एंट्री नहीं करनी है आपने यहाँ पर। ठीक है, आपने किसकी एंट्री करनी है, जब वो गुड्स रिसीव करेगा उस पर जीएसटी जो लगेगा उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, जो वो गुड्स रिसीव करेगा उस पे जो जीएसटी लगेगा उसकी एंट्री करनी है। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू किसके खाते में, कंसाइनर के, कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, एंट्री नंबर 2, एक्सपेंसेस एनकर्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ये किसकी एंट्री, किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, इसकी बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, तो आपने उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी एंट्री करनी है इसी को ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस एनकर्ड बाय द कंसाइनी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो भी है वो कौन पे करेगा, कंसाइनर को पे करने, तो इसलिए हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट, सिंपल। ठीक है ना, पेमेंट बाहर गई है एक्सपेंसेस की, राइट। एंट्री नंबर 3, एडवांस। ठीक है, एडवांस किसने किया है, एडवांस पे किया है कंसाइनी ने, किसको, कंसाइनर को। ठीक है, तो लिखो रिसीवर कौन है यहाँ पर, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल या बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल या रिसीवेबल या फिर बैंक अकाउंट, एज द केस में बी, बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद सेल, एंट्री नंबर 4 किसकी है, सेल की, कंसाइनी ने सेल की है। ठीक है, तो कंसाइनी सेल करेगा तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर कोई डेटर है वो भी लिखोगे आप, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर क्रेडिट है, क्रेडिट पे सेल हुई है, किस पे सेल हुई है, अगर क्रेडिट पे तो। ठीक है, ये कौन सा कैश है, जो सेल आपने कैश में की है, ये वो वाला कैश है। और ये कौन सी एंट्री है आपकी, जो आपने डेटर क्रिएट हुए हैं क्रेडिट सेल पे। तो क्रेडिट साइड कौन आ गया, क्रेडिटर किसको बनाना हमने, कंसाइनर को, क्योंकि ये सारा जो कैश है, जो सेल प्रोसीड है, वो किससे बिलोंग करती है, कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनर से करती है बिलोंग। ठीक है, जितने की सेल हुई है। तो एक और चीज लिखनी है आपने, जीएसटी, जो भी आप जीएसटी क्या करोगे, आपने पे करना है, वो उसकी एंट्री होगी यहाँ पर, जीएसटी अकाउंट। ये समझ आई, आई होप यस दिस इज सर। क्लियर। ओके, एंट्री नंबर 5, फॉर कमीशन ऑन सेल। ठीक है, सेल पे जो कमीशन है, ठीक है, तो किससे लेनी है आपको, कंसाइनर से, तो करो जी इसको डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कमीशन अर्न अकाउंट, टू कमीशन अर्न अकाउंट। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू आउटपुट, जो भी आउटपुट है जीएसटी है वो यहाँ पर आ जाएगा, जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट, आपने जब भी एंट्रीज कर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब भी, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप कंसाइनर की बुक्स में एंट्री करोगे तो अपने आप को कंसाइनर मानना, और जब आप कंसाइनी की बुक्स में एंट्री करोगे
करोगे तो आप अपने आप को कंसाइनी मान के चलना, फिर आप एंट्री कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की दो कंडीशन है। कमीशन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन है, कमीशन अगर है तो एंट्री क्या होगी, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, नॉट रिसीव्ड। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये कमीशन किस लिए पे करते हैं हम? कमीशन हम पे करते हैं कि वो जो भी बैड डेट्स वगैरह है उनकी रिकवरी, ठीक है, वो खुद ही करेगा। कौन? कंसाइनी। लेकिन अगर हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या एंट्री होगी, और डेल क्रेडिट कमीशन पे कर रहे हैं फिर क्या एंट्री होगी। ठीक है, इन केस ऑफ बैड डेट्स। ठीक है। सो यहाँ पर डेल क्रेडिट कमीशन नॉट रिसीव्ड। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। रिसीव्ड। अगर वो रिसीव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंसाइनर की। तो कंसाइनर को हम डेबिट कर देंगे। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। बैड डेट्स कब होंगे? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स कब होंगे? जब आपके पास डेटर होंगे तभी बनेंगे ना वो। तो ये एंट्री है। ठीक है। और अगर वो कमीशन रिसीव कर रहा है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है? कंसाइनी की। तो सीधा बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ठीक है। सिर्फ डेबिट साइड चेंज होगा। यहाँ पर हमने कंसाइनर लिखा, यहाँ पर बैड डेट्स लिख दिया। ओके। नेक्स्ट, रेमिटेंस। कंसाइनर को हमने क्या किया? पेमेंट कर दी। जो भी सेल सेल हमने की थी उसकी पेमेंट कर दी। किसको? कंसाइनर को। तो उसको पहले डेटर बनाएंगे। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू, या तो हम उसको बिल देंगे, बिल्स पेबल, ठीक है, या फिर सीधा कैश बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट एंट्री। क्या एंट्री होगी? जीएसटी की पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट ऑफ जीएसटी। सो आउटपुट जितना हमने पे किया, और टू इनपुट जीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो रह गया हमारा वो हम पे कर देंगे। ठीक है, आउटपुट टू इनपुट देन बैंक अकाउंट, जो बैलेंस बचा है वो हम पेमेंट कर देंगे। सो दिस इज, ये आपकी 8 एंट्रीज है किसकी? कंसाइनी की बुक्स में एंट्री करने की।